नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु महादशा की और स्थान, यानी कि कुंडली में आपका केतु किस स्थान में बैठा है और उस स्थान में बैठा है तब उसकी महादशा आती है तो क्या इफेक्ट्स हैं। हम ट्रांजिट वाले केतु की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जो बर्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में, आपके जन्म समय से जो केतु बैठा हुआ है और उस केतु के स्थान के हिसाब से उसी टाइम पे अब आपकी केतु की महादशा भी आ रही है जीवन में, तब उसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे। तो केतु हमने 5 भाव तक देखा है। छठा जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। देखिए, कुंडली के 12 स्थान वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो छठा भाव है उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका केतु जो है वो छठे भाव में आपका नौकरी है, आपका जॉब है। छठा जो भाव है वो रोग का भी है, शत्रु का भी है और ऋण यानी कि लोन कर्ज का भी है। तो केतु के इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ समझने ज़रूरी है। अब छठे भाव में केतु बैठा है और आपका केतु की महादशा का समय आता है, तो सबसे पहले बुध की महादशा का लास्ट जो फेज़ चल रहा है आपका, और उस फेज़ का इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा, आपका काम चल रहा है, सब कुछ आपके लिए बेहतरीन चल रहा है। अचानक से आपका जॉब चला जाएगा या आपका जो भी बिज़नेस है, काम है, वो ठप हो जाएगा या फिर वो धीरे 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 कम होने लगेगा। अगर आपको लग रहा है जिनकी केतु की महादशा आ रही है और केतु छठे भाव में बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है और आपको लग रहा है कि भाई अब मेरा काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए केतु की महादशा अच्छी नहीं है। और रीज़न उसमें दूसरे जो भी हो, लेकिन केतु की महादशा आ रही है और आपके लिए अगर ये इफ़ेक्ट्स हैं, शुरू हुए हैं। और देखिए, केतु का ओवरलैपिंग टाइम, बुध का महादशा ख़त्म होना और केतु का शुरू होना, ये ओवरलैपिंग टाइम आपको बहुत कुछ दे के जाता है, आपको समझा के जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये समय में ये जो हो रहा है वो थ्रू आउट, जब केतु संपूर्ण रूप से उसकी महादशा शुरू होगी, बुध की ख़त्म हो जाएगी, तब ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो भी पॉजिटिव हो रहा है तब भी आप समझिएगा, नेगेटिव हो रहा है तब भी आप समझिएगा। डेफिनेटली आपका काम बंद हो जाएगा, आपके जॉब में आप कोई भी डिसीज़न कुछ भी होगा, जैसे कि आप खुद जॉब छोड़ के बिज़नेस की ओर जाएंगे उस टाइम में, या आप सोचेंगे कि मुझे बहुत कुछ करना है, बड़ा बिज़नेस करना है, बड़ी चीज़ें करनी है, वो नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको धीरे 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 6-7 साल जो है वो पूरे ऐसे ही चले जाएंगे। टोटल 8 साल मैं कहूँगा, क्योंकि केतु जो है वो 7 साल की उसकी महादशा और बुध की महादशा का ओवरलैपिंग टाइम। तो यहाँ पर आपका काम जो है, जॉब आप छोड़ के किसी और चीज़ में जाएंगे, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका बिज़नेस चल रहा है तो आप नया कोई साहस करेंगे, क्योंकि छठा भाव है वो कर्ज़ का भी है, लोन का भी है। आप लोन लेंगे और उसमें फिर वो चीज़ें नहीं होंगी और आपको फिर उस लोन को चुकाने के लिए आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बेचनी पड़े, या उसमें फिर आपको लॉस हो। तो इस तरह से आपने जो प्लान किया है वैसा नहीं होगा और उसके जगह पर उल्टा होगा। तो अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ें जो आपने प्लान के हिसाब से या आपने सोची है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पर किसी का रोग का भी स्थान है, तो आपको 6th हाउस है तो केतु वहाँ है, तो स्टमक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएंगे। आपके पेट में दर्द कुछ भी हो रहा है तो रीज़न उसका अपसेट होना स्टमक का, वो केतु है। और इसीलिए आपको खाने पीने में, बाहर की चीज़ों में, ऑयल या खासकर पानी, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस में केतु आपको देखिए, स्टमक अपसेट होता है तो पूरा चीज़ अपसेट होता है बॉडी में, सारी चीज़ें। तो उसमें यहाँ पर केतु सीधा उसी पे इफ़ेक्ट करता है। तो आपका माइंड अपसेट रहेगा, माइंड अपसेट रहेगा तो आपका काम नहीं होगा, आपका फोकस नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे लाइफ में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। एक तरफ अंदर से तकलीफ़ हो रही है कि बॉडी सही नहीं है, वीकनेस है या तकलीफ़ें हैं, दूसरी तरफ उसका इलाज नहीं समझ में आ रहा है। तो केतु, एक तो आयुर्वेद में आप जाना चाहें तो अच्छा है, केतु का इलाज आयुर्वेद से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैंने केतु के रिज़ल्ट्स देखे हैं। तो अगर आप उसमें से कुछ आपको करना चाहिए एलोपैथी की जगह पर। और यहाँ पर आपको केतु उस दिशा में भी ले जाएगा कि आप उसी में से, आयुर्वेद से ही आपको बेनिफिट लगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें जाइएगा। जहाँ आपको लगे कि भाई यहाँ पर एलोपैथी की ज़रूरत है तो उसके अलावा मतलब कुछ और हो ही नहीं सकता, तो वो कीजिए। लेकिन केतु का ये एक इफ़ेक्ट होता है।
दूसरी बात यहाँ पर केतु जो है वो आपके लिए लोन की अगर बात करूँ तो वो कर्ज़ में डालेगा आपको। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ड्यूरिंग द केतु महादशा लोन मत लीजिएगा। ये लोन अगर आप सोचते हैं कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2, 4, 5 साल में ख़त्म होगा, तो वो नहीं होगा, वो 15-20 साल चलेगा और उसका स्ट्रेस आपको रहेगा। आपका लोन बढ़ता जाएगा। जो आपने केतु की महादशा में लिया है वो कभी ख़त्म होगा नहीं, बढ़ेगा और लंबा चलेगा आपने जो सोचा है उससे। तो आपके कैलकुलेशंस सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपको स्ट्रेस ये होगा कि एक तरफ जॉब चली जाएगी, एक तरफ बिज़नेस हो तो बिज़नेस ठप हो जाएगा, लोन बढ़ेगा, आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट होगा और ये शत्रु भाव भी है। तो आपके जो करीबी लोग हैं, चाहे वो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो सारे आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि उनके मन में आपके लिए गुस्सा है या आपके प्रति कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी ओर से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वो शायद सपोर्ट ही ना मिले, तो आपको वो लोग आपके लिए नेगेटिव लगेंगे, आपके दुश्मन लगेंगे। कल तक जो सपोर्ट हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, वो सारा अचानक से दूर हो जाना, वो चीज़ें होंगी। आपके साथ जॉब में बातें होंगी कि भाई ये काम हम करते हैं, बिज़नेस में हम साथ में करेंगे, जॉब मैं आपको वहाँ दिला देता हूँ, आप ये जॉब छोड़ दीजिए, मैं आप कोई आपका दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, कलीग है, उसने आपको बोल दिया कि अरे ये जॉब छोड़ दो, मेरी कंपनी में मैं आपको करवा देता हूँ। मत ऐसा कीजिएगा ड्यूरिंग द केतु महादशा, क्योंकि हाँ, 100% कन्फर्मेशन हो, 100 से भी ज़्यादा, और आपके पास जॉइनिंग मतलब आप कर सकते हैं, तभी आप कीजिएगा। कभी कभी मैंने यहाँ तक देखा है कि आपने जॉइन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज़ हो कि मैं जहाँ हूँ वो बेटर था पहले, और अभी जहाँ नया आया हूँ वो जगह सही नहीं है, और आप जब वापस जाना चाहे तो वहाँ भी पॉसिबल ना हो और यहाँ भी छूट जाए। अल्टीमेटली आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो जितना हो सके आपकी ओर से जॉब वगैरह नहीं छूटना चाहिए, आपकी ओर से नया बिज़नेस, उसमें नया एक्सपेरिमेंट, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप इवन प्रॉपर्टी में भी अगर बहुत आपको लग रहा है कि अच्छा है, आपका कोई पूरा सपोर्ट है, तो ही आप उसमें जाइएगा, अदरवाइज़ प्रॉपर्टी में भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको यहाँ पर केतु में अगर केतु 6th हाउस में है, उसका मंगल वहाँ पर है, जैसे मैंने कहा कि अगर मकर में है केतु और मंगल वहाँ पर है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे ड्यूरिंग द जो ओवरलैपिंग टाइम है बुध और केतु का, उसमें तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई हाँ ये अच्छा है। लेकिन आपको अगर मंगल वहाँ पर और कर्क राशि में है, तब आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। अगर वहाँ पर स्कॉर्पियो या फिर यानी कि वृश्चिक या फिर आपका मंगल की दूसरी राशि जो है एरिस मेष, तो उसमें अगर है वहाँ दोनों, तो भी अच्छा है। इवन अकेला केतु अगर मंगल की राशियों में है, मंगल की उच्च राशि में है, तो भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इतने नेगेटिव नहीं मिलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली केतु जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, और 6th हाउस में तो सीधा सीधा आपका जॉब ही चला जाएगा। और बहुत सारे करोड़ों लोगों में से लाखों एग्जाम्पल्स हैं, और ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, आपका जॉब जा सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज़ आपके फैमिली में किसी और की महादशा केतु की नहीं है, तो उनका जो काम चल रहा है या वो जो कुछ भी कर सकते हैं या कर रहे हैं, तो उनको उसमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, उनका काम चलना चाहिए, ताकि आपको केतु की दशा में, महादशा में आपका काम बंद हो जाए, ठप हो जाए, तो वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम एक क्रिएट हो। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। रेमेडी ये नहीं होता है कि आपने जादू किया और वहाँ आपका काम हो गया, ऐसे नहीं। रेमेडी यही है कि दशाओं को समझे और उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो आपके फैमिली मेम्बर्स में सबसे जो भी लोग हैं, इवन आपके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, जो भी कुछ काम कर सकते हैं, उनका काम शुरू करवा दीजिए, जिनकी केतु की महादशा नहीं चल रही है, और वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप गणेश जी का मंत्र स्तोत्र पाठ जो भी आपको आता हो, पूजा कीजिए ड्यूरिंग द केतु, एंटायर केतु महादशा, और हमेशा करेंगे तो भी गणपति का पूजा पाठ करना अच्छा ही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा केतु का ये समय निकालना। आपके जो सेविंग्स है बुध में, वो उस तरह से कीजिए कि ड्यूरिंग द केतु वो आपको काम आए। केतु की महादशा जिनकी आने वाली है उनको पता है बुध की अभी चल रही है, तो प्लान उस तरह से कीजिए कि केतु में जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसमें से एक, मेरे पास कुछ हो जो मैं यूज़ कर पाऊँ।
बच्चों की पढ़ाई के लिए, फैमिली के लिए, किसी भी रीज़न के लिए, तो आपके पास एक सेविंग्स बुध में होना चाहिए जो केतु में काम आए। ये रेमेडी है। और आपका जो मैंने कहा कि घर में अगर कोई बड़े हैं आपसे या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जिनकी भी केतु की महादशा नहीं चल रही है, उनको आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनाइए जिससे आपका केतु की महादशा का समय निकल जाए। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है केतु की महादशा का 6th हाउस को समझना। अब यहाँ पर एक स्ट्रेस ये भी मत लीजिएगा कि लोग दुश्मन हो गए, बुरे हो गए, जब कल तक मेरे पास सब कुछ था तो सब आ रहे थे। ये केतु का इफ़ेक्ट है, वो आपको रियलाइज़ करा रहा है कि लाइफ की रियलिटी ये है। तो आपको उसको समझ के चलना है और उसमें आपको कोई स्ट्रेस एक्स्ट्रा नहीं लेना है कि अरे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आगे बढ़ जाइए। सो ये चीज़ है ड्यूरिंग द केतु महादशा आपको भगवान गणेश की शरण में जाना है संपूर्ण रूप से, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो वो कीजिए और केतु को समझ के चलिए और उसके इफ़ेक्ट्स को पहले से प्लान करके जाएंगे। प्लान यानी आपके हिसाब से तो कुछ चलने वाला नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है कि हमें पता है ऐसा कुछ होने वाला है और हमारे घर में दूसरे लोग भी हैं जिनका केतु का समय नहीं है, कुछ अच्छा समय, किसी की गुरु की अच्छी महादशा है, किसी की शनि की या राहु की भी अच्छी हो सकती है, अच्छा समय किसी का भी चल रहा है, तो उसको ज़्यादा आगे बढ़ाना है और ख़ुद को थोड़ा समझ के ही बैकफुट पे रहना है कि कुछ भी हो सकता है, मेरा जॉब जा सकता है, बिज़नेस डल हो सकता है, और बड़े साहस नहीं करने, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। सो ये ध्यान रखना है 6th हाउस केतु में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।